हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं आजकल उस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है। आजकल ये पर्सन व्यूअर्स आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, मान रहे हैं, इस चीज को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो फोकस आपको बनाना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, क्योंकि आपको लेकर मेन स्पेशली यहाँ पर रीडिंग देखी जा रही है। और अगर हो सके तो आप अपने पर्सन के ऊपर भी यहाँ पर अपना फोकस बना सकते हैं। यू हैव सपोर्ट, यहाँ पर है लव योर बॉडी, ग्राउंड योर सेल्फ, लिसन टू योर गार्जियन एंजल, experience rebirth, take positive actions and overall energy है release fear। बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन ना आजकल आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसके मन में कोई डर नहीं है, जिसके मन में जहन में जो डर कभी रिश्ते को खोने का, इस इंसान के दूर होने का हुआ करता था ना, वो डर इन्हें अब आपकी आंखों में, आपकी सोच में, आपके एक्शंस में इन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो ये पर्सन आपको आजकल एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसके मन में ना कोई डर ही नहीं रह गया। इवन इन्हें ऐसा भी लग रहा है आपको लेकर कि शायद ये डर खत्म होने के पीछे का कारण बन रहा है आपको किसी का सहारा मिल गया है, आपको किसी का सपोर्ट मिल गया है। फिर इसमें कुछ व्यूअर्स के केस में तो यहाँ पर एक आपकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को जोड़ा जा रहा है, यानी कि आपका नाम किसी और के साथ जोड़ा जा रहा है। फिर कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे जैसे फैमिली का सपोर्ट मिल गया, इसलिए दोस्तों यारों का सपोर्ट मिल गया, इसलिए तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आजकल आपको दूसरों का सहारा मिल गया है ना, तो आप दूसरों को, जिनका आपको सहारा मिला है, आप उन पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो। और आंख बंद करके भरोसा करने वाले रिश्ते या वो सहारे ज्यादा वक्त तक नहीं रहते। इन्हें ये लग रहा है आपको जिनका सपोर्ट, जिनका सहारा मिला है, वो झूठा मास्क लेकर आपकी जिंदगी में रोल अदा कर रहे हैं और आप आंख पर पट्टी बांधकर ब्लाइंडली आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। इन्हें ये भी लग रहा है आपको लेकर आजकल जितना आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ फोकस्ड हो, अपना ध्यान रखना, अपनी बॉडी का, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना आपने जितना शुरू करा है ना, उतना इन्हें ये लग रहा है आपको अपने आप से ज्यादा प्यार है, अपनी बॉडी से ज्यादा प्यार है। वो वाला गाना है ना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई आप किस बॉडी पर इतना गुमान कर रहे हो, किस बॉडी से प्यार कर रहे हो, ये तो 2 दिन में ढल जाएगा। तो इन्हें लग रहा है कि अब आपको इनसे नहीं, इस रिश्ते से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी से, सेल्फ लव से, इन सब से आपको ज्यादा प्यार है। ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर आजकल देख रहे हैं जैसे मानो आप हो ही नहीं, आप तो कोई और हो, ये तो किसी और का ही जैसे जन्म हो गया, या ये फिर से आपने जैसे मानो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर एक नया जन्म ले लिया और उसके बेस पर, उसके बिहाफ पर आपकी लाइफ में चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, आप सबको एक ही नजर से देख रहे हो, यानी कि पॉजिटिव होकर देख रहे हो। हालांकि डीप इन डाउन इन्हें ये चीजें भी पता है कि आप कुछ भी हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सपोर्ट है या डर नहीं है, लेकिन फिर भी आप जमीन से जुड़े हुए हो, फिर भी आपने यहाँ पर ना एकदम से ऊंची उड़ान भरना शुरू नहीं करा जैसे इन्होंने करा था, जैसे खूब खर्च करना, खूब पैसा उड़ाना, वो आपने फिर भी शुरू नहीं करा। तो डीप एंड डाउन इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप जिनकी सुन रहे हो वो सही है, आपके गार्जियन एंजल है या आपके वेल विशर हैं जिनको आप सुन रहे हो, वरना आप हो नहीं ऐसे। अगर आप अभी भी ग्राउंडेड हो, अगर आपने अभी भी किसी चीज को लेकर अपने अंदर कोई घमंड यहाँ पर नहीं क्रिएट करा, नहीं लेकर आए हो, तो इट मीन्स यहाँ पर डेफिनेटली किसी पॉजिटिव या किसी एक्सपीरियंस पर्सन को ही आप यहाँ पर सुन रहे हो, उनका ही आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो आजकल इन्हें आपको लेकर ये भ्रम आ रहे हैं, लॉयनेस। ये पर्सन आपको आजकल शेर या शेरनी के तौर पर देख रहे हैं जिसे किसी की परवाह नहीं है, जिसे मतलब है तो अपनी खुशी से, अपने सेल्फ लव से, अपने एंजॉयमेंट से, अपने सुकून से। तो एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं कि आप तो बिल्कुल शेर या शेरनी की तरह दहाड़ने के लिए तैयार हो। अगर ये कुछ भी आपको बोलते हैं, पॉइंट करते हैं कि भाई तुझे तो इसका सहारा मिल रहा है, तू तो उसके सहारे पे बोल रही है या बोल रहा है, तो आप वहां पर शेर की तरह दहाड़ोगे, बजाय यहाँ
पर ना इनके ब्लेम्स अपने ऊपर अब लगने देने के, जैसे पहले लग रहा था। यानी कि आप घर से सर को अलग करना जानते हो, जान रहे हो, सीख गए हो। तो इन्हें ये लग रहा है आजकल आपसे ना पंगा मोल लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कब किस पल में आपका कब दिमाग सरक जाए पता नहीं। तो मुझे कुछ कहीं ना कहीं व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपको ना कहीं एक ऐसे एक्शंस को लेते हुए देख चुके हैं जहां पर इन्हें खुद को यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि आप ऐसा भी कुछ कर जाओगे या आप इतना लड़ जाओगे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि भैया आपसे जो इन्हें लग रहा है आपको लेकर आजकल, उसको ना ही बताएं, उसको अपने तक सीमित रखें तो इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। या अब उस पर फ्लाइंग मंकीज को ना उड़ाएं, उस पर कोई अफवाहें ना उड़ाएं तो ही इनके लिए सही रहेगा। क्योंकि अब यहाँ पर आप बिच फायर, यानी कि आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। अब आप सही के लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। अब आप यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि चुप होकर एक तरफ बैठ जाओगे। अब अगर यहाँ पर आपके खिलाफ कुछ भी बोला गया और आपने कुछ भी सुन लिया तो आप वहां पर अपने लिए स्टैंड लोगे। तो इन्हें आजकल आपसे बड़ा ही डर लग रहा है, आपका खौफ, आपके नाम का खौफ यहाँ पर अब जैसे मानो व्यूअर्स इनके जहन में यहाँ पर चल रहा है। और ये आपको आजकल उसी तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। इन्हें पता चल पा रहा है आपको पहले की तरह उंगलियों पर नचाना, पपेट बनाना इतना आसान नहीं रहा है। आपको कंट्रोल में लेना अब आसान नहीं रहा है। आपको अपने हिसाब से नरेट करना, आपको अपनी स्टोरीज को पढ़वाना, दिन को रात या रात को दिन आपसे अब कहलवाना अब आसान नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था या जैसे पहले हुआ करता था। तो इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है। अब आपका के ऊपर जो कंट्रोल इन्होंने जमाया था, आपको जो पपेट इन्होंने बनाया था ना, अब इनके लिए वो सब चीजें आसान नहीं रही हैं। अब इवन यहाँ पर आप इस इंसान को इनका आईना दिखाने पर बिलीव करोगे या आपके अंदर इन्हें अपना वो मिरर दिखेगा, वो मिरर साइड इन्हें दिखेगा जो कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज का एहसास दिला जाएगा कि ये क्या चाहते हैं, इनका इरादा क्या है। इनका वो इरादा है जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, जो जिसके कंट्रोल में कोई भी यहाँ पर रहना नहीं चाहेगा या चाहेगी। तो इन्हें ये चीजें भी समझ में आ रही हैं। आपकी आंखों में देखना इट मीन्स यहाँ पर अपनी शक्ल आईने में देखने के बराबर बनेगी। इवन आपको अगर इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं प्यार कम हुआ है, प्यार में कमी आई है। आप अगर इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो तो ये आपसे किसी तरह की अब एक्सपेक्टेशंस रखने का हक यहाँ पर नहीं रखते हैं। ये उस तरह के इंसान के तौर पर आजकल व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। इन्हें ये चीजें पता चल रही हैं। अब आपको दूर जाने से डर नहीं लग रहा, अकेले रहने से आपको डर नहीं लग रहा। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको यहाँ पर फिर से खड़ा कर देंगे, या आपके अंदर अब वो गट्स हैं कि आप अब अपने आप को खुद से खड़ा कर लोगे गिरने के बाद भी। तो आजकल कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके नाम का बोलबाला, आपका खौफ इस इंसान के दिल में, मन में, जहन में है। और इसी रीजंस के चलते ही आजकल आपसे पंगे भी नहीं ले रहे हैं। इसी रीजंस के चलते अगर ये चुप है, ब्लॉक करे बैठे हैं, नो कांटेक्ट में है ना, तो इट मीन्स ये आपसे पंगा लेने की अपनी कंडीशंस यहाँ नहीं देख पा रहे हैं बनती भी। तो वो चीजें यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज में देख पाई हूँ। देखती हूँ व्यूअर्स, और इस इंसान के थ्रू आजकल आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर ये शख्स आपको किस तरह के इंसान के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं, मान रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड आपका बैलेंस, एक बैलेंस्ड एनर्जी वाला इंसान। और अगर कोई इंसान बैलेंस में होता है ना तो उससे पंगा लेना डेफिनेटली यहाँ पर अपना आईना देखने के बराबर है, अपने आप से खुद से लड़ने के बराबर है। क्योंकि वो तो यहाँ पर बैलेंस्ड एनर्जी में पहुंच चुका है या पहुंच चुकी है। उसके ऊपर अब ना जीत का कोई फर्क पड़ना, ना हार का कोई फर्क पड़ना। वो अपने आप को हील करना जानती है या जानता है, वो सब्र करना जानती है या जानता है, सेल्फ कंट्रोल करना जानता है या जानती है। वही सबसे बड़ी पावर है और वो पावर अब आपके पास है। तो इन्हें ये लग रहा है आजकल आपको लेकर कि भाई देखो, आपसे अगर ये किसी तरह का पंगा लेते हैं, किसी बात पर अगर आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, अपने आप को सही प्रूफ करवाने की कोशिश करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को इनका आईना दिखा दोगे, आप इस इंसान को इसकी औकात दिखा दोगे। या आपसे पंगा लेना इट मीन्स यहाँ पर ये क्या कैसे हैं, उन सभी चीजों का आईना यहाँ पर देखने के बराबर इनके लिए बनेगा।
जाएगा। यानी कि अभी आप में वो मदरली नेचर, वो प्यार, वो पैम्पर करना, अपने आप को गलत ठहराना, ये नहीं देखेंगे, बल्कि ये अब आपको बहुत प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक सोच रखते हुए या अपनी एबिलिटीज को सही जगह इन्वेस्ट करते हुए, अपना प्यार सिर्फ उसी जगह पर रखते हुए जहां पर जो लोग आपको प्यार देते हैं या जिन लोगों का प्यार आप डिजर्व करते हो, वो डिजर्व करते हैं, वहां आपको रखते हुए देखेंगे। तो ये पर्सन आपको ना आजकल उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं कि आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इन्हें नहीं पाल लेनी चाहिए। तो वो चीजें इनके दिल में आजकल को लेकर है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है दी हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका आया है दी वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली जिस इंसान ने अपनी खुद की वैल्यू करनी सीख ली है ना, वो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। तो अब आपको अपने आप को पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने आप को पूरा करने के लिए ना इस इंसान का रास्ता यहाँ पर देखने की, तकने की, उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और आप कहीं ना कहीं अब इस इंसान का वो रास्ता नहीं तक रहे हो, नहीं देख रहे हो। ये चीजें ना इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर कंफ्यूज कर रही हैं। यही चीजें इस इंसान को इस चीज का एहसास दिला रही हैं कि दो नाव पर पैर रखने वाले लोगों के साथ अक्सर यही चीजें होती हैं, बीच मझधार पर ही यहाँ पर अटके रह जाते हैं, लटके रह जाते हैं। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर आपको लेकर चल रही हैं आजकल। इन्हें पता है अगर आप अपने आप में अकेले रहते हो तो भी आप सुकून से हो, और अगर आपके पास लोग हैं तो भी आप सुकून से हो। मतलब अब आप इनके लिए किसी भी कॉस्ट पर नीडी नहीं हो, सुकून आपके पास हर तरह से है। आप मेडिटेशन करके या फिर अपने आप को उन लोगों में रखकर, मतलब एजन यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आपने ना अपने आप से प्यार करना सीख लिया है। और जिस इंसान को ना अपने आप से प्यार करना आ जाता है ना, उसे किसी की परवाह नहीं रहती है। तो इन्हें ये लग रहा है क्योंकि आपको अपने आप से प्यार करना आ गया है, इसीलिए आपने अपने आप को पूरा कर लिया है। और ये कहीं ना कहीं दो नाव पर सवार रह गए, दो नाव पर रह गए, और इसी रीजन के चलते ये बस यूं ही यहाँ पर अटके रह गए हैं। तो इस तरह से इन्हें आजकल व्यूअर्स आपको लेकर ये फील हो रहा है कि यहाँ पर ना यही लटके रह गए, अटके रह गए। आप तो यहाँ पर अपनी लाइफ में बैलेंस पा चुके हो। तो ये इन्हें आजकल आपको लेकर लग रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह के इंसान के तौर पर आजकल व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को देख रहे हैं, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका दी सन, दी लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना सच्चा प्यार, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, उस तरह के इंसान के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ कि अगर आपके साथ कांटेक्ट बन जाते हैं, अगर आपके साथ रीयूनियन हो जाता है ना, तो आप कहीं ना कहीं उसको भर दोगे। आपसे बहुत सारे बेनिफिट ही होंगे, आपसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ अगर ये रहते हैं ना, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुशी रहेंगे, खुश रहेंगे, इन्हें प्यार मिलेगा। और हालांकि एक डर भी है कि अगर ना मिला, ये ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो, या इन्होंने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली है क्या, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है ना वो इस इंसान को डरा रहा है। आपका जो बिहेवियर है ना वो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि भले आप औरों को प्यार दे दोगे, लेकिन इनको लेकर अब आपके दिल में, मन में कोई प्यार यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये सभी चीजें ना व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में आजकल आपको लेकर है। आपको ना हालांकि इनके थ्रू इस तरह से, उस नजरों से देखा जा रहा है कि एकदम परफेक्ट हो, एकदम आइडियल पर्सन हो, एकदम हस्बैंड या वाइफ मटेरियल आप हो, ये या बन गए हो, उस तरह के इंसान के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देखा जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिलीज, एंड बॉटम में आपका है 4 ऑफ वैंड्स। बेसिकली ये पर्सन ना आपको उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसको ना मैन्युपुलेट नहीं करा जा सकता, जिसके दिमाग पर कंट्रोल नहीं करा जा सकता, जिसके दिमाग को मैनेज नहीं करा जा सकता,
खेला नहीं जा सकता। अगर आपको इस चीज की भनक भी हो गई ना कि भाई ये सामने वाला या सामने वाली मेरे दिमाग को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो आप ऐसे रिश्ते को तुरंत से खत्म करना यहाँ पर जानते हो। उसके लिए नीडी होना नहीं, उसमें खुशी देखना नहीं, बल्कि उस रिश्ते को वहीं पर फुल स्टॉप लगाना आप जानते हो। वहां पर आप अपने इंट्यूशंस की सुनोगे, आप अपने गार्जियन एंजल की सुनोगे, ना कि उस इंसान ने जितने भी आपके साथ अगर कुछ करा है ना, या खूबसूरत पल आपने जिए हैं, तो बजाय उन पलों को याद करने के, जैसे क्या होता है कि कई बार होता है कि हम अच्छे पलों को याद करके कुछ बुरे पलों को भूल जाते हैं, उसको माफ कर देते हैं। लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपके डिक्शनरी में यहाँ पर माफी, सॉरी, फॉरगिव, ये सब वर्ड्स यहाँ पर आपके डिक्शनरी में नहीं है। ऐसा इन्हें व्यूअर्स अब आपको लेकर यहाँ पर आजकल फील हो रहा है। और अगर आपको ये चीजें पता चल गई कि भाई ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, काला का सफेद, सफेद का काला, या झूठ सच कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप इन्हें बख्शोगे नहीं। तो ये ऐसे भी आपको देख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आजकल व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स को और किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका पहले पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर उसके बाद है रिन्यूअल एंड 8 ऑफ कप्स। बेसिकली ये पर्सन आपके ऊपर निगाहें बहुत रखे हुए हैं और एक तीखी मिर्ची, एक तीखी तलवार के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि अब आपको सिर्फ सिचुएशंस को समझने की जरूरत पड़ती है। आपको इंसानों की पहचान हो गई है और उसी रीजंस के चलते आपको पता है किस सिचुएशन में अपने आप को दूर करना है और किस सिचुएशन में अपने आप को रखना है। यानी कि अब आपको मूव ऑन करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आपको पास्ट में रोका नहीं जा सकता। पास्ट की दुहाइयां देकर, पास्ट की क्वालिटी मोमेंट्स को याद करा के आपको रोका नहीं जा सकता है, बल्कि पास्ट के उन पलों को याद करके ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आप जरूर से सामने वाले को उसका आईना दिखा दोगे, आप उसको चीजें क्लियर कर दोगे। आप इवन उसका क्या पर्पस है उसके मुंह पर बोलने में भी आप झिझकोगे नहीं। तो ये एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं कि हाँ, आपकी तरफ बढ़ने की क्यूरियोसिटी तो है, आपको अपना बनाने की, आपकी तरफ बढ़ने की क्यूरियोसिटी तो है, लेकिन कैसे, लेकिन किस कॉस्ट पर। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आजकल इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर काफी ज्यादा चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है, गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। आप अपने काम में बहुत बिजी हो गए हो, बहुत इंगेज आपने अपने आप को अपने काम में कर लिया है। अब आपको ना फालतू के लोगों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, और अगर आप सोचते भी हो तो इमोशनल होकर नहीं, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल होकर ऐसे लोगों के बारे में आप सोचना प्रेफर करोगे। तो इन्हें ये चीजें पता है कि अब आपको ना बेसिकली अपने काम से मतलब है, आपको अपने काम में कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वालिटी लेकर आने से मतलब है। आपको यहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है, उस हिसाब से रास्ते पर चलने से मतलब है। तो ये अगर आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि अगर ये आपको नेगेटिव रास्ते पर लेकर जाएं या नेगेटिव लोगों की तरफ फिर से लेकर जाएं, तो इस बार आपको मंजूर नहीं है। आप यहाँ पर जैसे पहले ये चाह रहे थे कि आप वर्क ना करो, इन पर डिपेंड रहो, तो अब आप यहाँ पर उस पे भी किसी भी कॉस्ट पर सहमत नहीं होने वाले इंसान बन गए हो। आप अपने काम से बेहद ज्यादा मोहब्बत करने लगे हो, या अब आपको ना खाली नहीं बैठना, ये सभी चीजें आपको लेकर ये फील कर रहे हैं। एजन ये अगर ये एक्सपेक्ट करे बस आप इनकी सेवादारी करते रहो, आप इनकी पूजा वगैरह करते रहो, तो ये अब आपसे वो उम्मीद, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। विद दिस हाई प्रीस्टेस आप एक खुली किताब नहीं हो, आप बहुत ज्यादा बंद किताब हो। आप अपने राज रखना जानते हो, आपको पता है कितनी बातें रखनी है और कितनी बातें छुपानी है, किसके सामने रखनी है और किससे छुपानी है, ये सभी चीजें आपको पता है। तो इस रीजंस के चलते आपके मन में क्या है, इस चीज को जान पाना, भाप पाना इनके बस की नहीं है। इन्हें आपको लेकर ये भी फील हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान हो जो इनसे डील नहीं हो पाओगे। आपके मामले में, आपके नाम सुनने के मामले में, जैसे
तो कान पकड़ लेते हैं या कान पकड़ने वाली स्थिति इनकी व्यूअर्स यहाँ पर बन गई है। तो ये सभी चीजें इन्हें अब आपको लेकर यहाँ पर लगती हैं। थोड़ा सा और देखती हूँ और डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या समझाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। फाइन गाइड कीजिए और बताइए। फीलिंग अलोन, हेल्पलेस एंड होपलेस, मास्टर, daydream and decisions, seek the truth, solar plexus chakra and आपका share the love। देखो बेसिकली व्यूअर्स, जैसे ये पर्सन आपको इस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं ना, उन सभी चीजों का असर इन पर क्या पड़ रहा है, उन सभी चीजों की वजह से ये किस मेंटल ट्रॉमा में जा रहे हैं, वो चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ये पर्सन उलझ जाते हैं। जितना ये आपके बारे में सच जान रहे हैं, जान पा रहे हैं, उतना ये पर्सन व्यूअर्स एकदम अपने आप को हेल्पलेस, होपलेस यहाँ पर देखने लगते हैं। तो जितना ये अब आपको पढ़ रहे हैं, जिस तरह से पढ़ रहे हैं, ये सभी इनका पढ़ा हुआ इन्हें अकेलेपन का एहसास दिला रही है, इन्हें अकेला खड़ा कर रही है कि तुम भीड़ में भी अकेले हो और तुम वैसे भी अकेले हो। ये सभी चीजें इवन आप नहीं बदलोगे, आपकी सोच नहीं बदल सकते हैं, ये इन्हें क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर रही है। और ये पर्सन आपको ना बदलने के मामले में एकदम हेल्पलेस एंड होपलेस अपने आप को फील कर रहे हैं। इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि अब आपको इमोशनल होकर फूल बनाना, कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है। जो ये अभी तक आपके मास्टर बने हुए थे, बनना चाह रहे थे, वो अब इनके बस की बात नहीं है, वो इनके पूरी तरह से कंट्रोल से जा चुका है। अब ये तो सिर्फ एक मात्र सपने की तरह रह गया है, एक सपने के तौर पर अगर ये देखना चाहे तो बस ये उसी तरह से रह गया है। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अब आपके सामने अगर अपना दिल भी बिछाकर रख देते हैं ना, तो भी यहाँ पर आप उस पर यकीन नहीं करोगे। तो इनके ऊपर ना आपको जैसे इस तरह के इंसान के तौर पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनके ऊपर इन सभी चीजों का ये असर पड़ रहा है कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला, तन्हा, लोनली, भीड़ में खड़ा हुआ, एकदम हेल्पलेस, होपलेस इंसान के तौर पर ये अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स आपके पर्सन का दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है इन सभी चीजों के चलते। तो यहाँ पर है आई फील सॉरी फॉर यू। तो आपसे कहने का तो दिल इनका यही कर रहा है कि जो इन्होंने बीते दिनों में आपके साथ करा, उन सभी चीजों को लेकर ये काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, यानी काफी ज्यादा सॉरी महसूस यहाँ पर होता है, हो रहा है। नो वन कंपेयर्स टू यू, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं और इन सब चीजों को देखकर, जानकर, समझकर ये भी समझ में आ गया है कि आपका कंपैरिजन ये किसी से ना तो कर सकते हैं, ना इन्हें करना चाहिए, ना इन्होंने आपका कंपेयर करके आप जैसे इंसान को कभी पाया। आई विश यू वुड टॉक टू मी, हालांकि दिल में यही इच्छा है कि काश आप इनसे बात करते, आप इनसे बात कर लेते। I have walls around my heart ever since it was last broken। इन्हें ऐसा लग रहा है, ये कहना चाह रहे हैं, जितना ये आपको बदलते हुए पा रहे हैं ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं इनका दिल ना टूट जाए, और इसी रीजन के चलते इन्होंने अपने दिल के चारों तरफ यहाँ पर दीवारें खड़ी कर रखी हैं, या ये अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं आई एम नॉट इन लव विद यू, और अपने आप को ये कन्विंस कर रहे हैं जानबूझकर कि भाई नहीं, ये आपके प्यार में नहीं है, क्योंकि जितना आपके अंदर चेंजेस आए हैं ना, वो चेंजेस इन्हें काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। यू आर आउट ऑफ माई लीग, क्योंकि आप यहाँ पर इन्हें समझ में आ रहे हो कि इनकी लीग से, इनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो। तो ये पर्सन आपसे ये सब चीजें कहने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते डिवाइन आपको क्या सजेस्ट करना चाह रही है, आपको क्या करना, कहना चाह रही है कि आपको पहले जैसे इंसान के तौर पर यहाँ पर हो जाना चाहिए जैसा ये चाहते हैं, ताकि रिश्ता आपका फिर से यहाँ पर रियूनियन हो जाए, रियूनाइट हो जाए, या फिर आपको ना जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। बताइए जर्नी, door to value, woman holding a heart,
एन एक्शन। तो आपसे ये बोला जा रहा है जो एक्शन आपने लिया आपको उसी रास्ते पर चलना चाहिए। इस रास्ते पर डेफिनेटली आपका जो सफर है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर आप अपनी वैल्यू यहाँ पर समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि जो मोल, जो भाव, जो कीमत इन्होंने आपकी लगाई, आपकी वो कीमत थी ही नहीं। ठीक है, उस रास्ते पर एक्शन लेने से, जिस रास्ते को आपने पकड़ लिया या जिस रास्ते पर आप चल लिए हो, ये ऐसा मान रहे हैं अगर आप उस रास्ते पर लगातार एक्शंस लेकर चलते रहे तो डेफिनेटली जो दिल आपको आज की तारीख में इमोशनल कर देता है, कमजोर कर देता है, उस दिल पर कैसे काबू रखा जाता है, इमोशंस कैसे कंट्रोल करे जाते हैं, वो आप ज्यादा बेहतर जान पाओगे। तो डिवाइन आपसे बोल रही है अगर आप इस रास्ते पर चल दिए हो तो उसी को कंटिन्यू करो, इसका सफर बहुत खूबसूरत है। और अगर आप नहीं चले हो तो जैसा इन्हें लग रहा है वैसा करके देख लो, तो वरना जैसे ये चाह रहे हैं वैसे तो आप हो ही, वैसे तो आप आसानी से इनकी जिंदगी में, लाइफ में पहुंच ही सकते हो। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से एज अ सजेशन, एज अ गाइडेंस यहाँ पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी अच्छी गाइडेंस रही एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।